राहों की ज्योति है तू, झरनों का पानी है तू, मीठी कहानी है तू, तू है तू, तू है तू। यीशु मसीहा है तू, यीशु खुदावन है तू। इब्ने मरकज़ की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 14वीं से लेके 15वीं आयत तक है। मैं गुजारिश करूंगा भाई रियाज से कि वो हमारी पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। आज का हमारे लिए कलाम मरकज़ की अंजील 16वां बाब 13वीं 14वीं आयत से 15वीं आयत तक। फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, और उसने उनकी बेअतकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन न किया था। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा लें वो निजात पाएगा। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा का शुक्र हो, खुदा की तमजीद हो, खुदा की बरकत हो, आमीन। तो आए अजीज़ों, हम आज के कलाम को सीखते हैं कि आज का जो कलाम है, अगर हम इसके सियाको सबाक देखें, यानी इससे आगे की स्टोरी और इससे पीछे की देखें, तो ये कलाम उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से किया था जब वो जी उठे थे और अभी आसमान पर नहीं उठाए गए थे। तो उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों की बेइत्कादी की वजह से उनको डांटते हैं, बेइत्कादी की वजह से। कलाम में लिखा है कि फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, और उसने उनकी बेइत्कादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की कि क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने तो उसका यकीन ना किया। यानी कि बहुत सारे थे जो कि ये यकीन नहीं थे करते कि सचमुच ये खुदावंद यीशु मसीह हैं। जैसे कि तोमा रसूल के बारे में कलाम में लिखा है कि वो उसने भी यकीन नहीं किया था। वो कहता था कि मैं जब तक खुदावंद यीशु मसीह की जो सुराख हैं हाथों के उनमें उंगलियां न डाल लूँ पसली में, तो मैं यकीन नहीं करूँगा। यहाँ तक बेइत्कादी थे। तो अजीज़ों, आज का जो हमारा कलाम है वो बिल्कुल मनादी के बारे में है कि हम मनादी कैसे करें। प्रीचिंग, इंग्लिश में कहते हैं प्रीचिंग, ठीक है जी। तो हम आज सीखेंगे कि मनादी के बारे में, कि जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी हलक के सामने अंजील की मनादी करो। तमाम हलक के सामने, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि तुम सिर्फ इसराइल की खोई हुई भेड़ों के पास ही जाओ, बल्कि तमाम दुनिया। क्योंकि शुरू में एक हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने दिया था और उसमें कहा था कि तुम सिर्फ इसराइल की खोई हुई भेड़ों के पास ही जाना। असल में जब हम स्टडी करते हैं तो हमें 3 किस्म की मनादियों का कहा जाता है। यानी कि एक तो कहा जाता है कि सबसे पहले इसराइल की कोई, सबसे पहले हमें अपने साथ मनादी करनी है, यानी कि हमें कलाम को सीखना है, ठीक है। जो दूसरी इसकी स्टेज आती है वो इसराइल की खोई हुई भेड़ें, या हमें अपने ही लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आना है। जब हम वो स्टेज भी पास कर जाते हैं तो तीसरी स्टेज जो होती है वो ये होती है कि हम पूरी दुनिया में
खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की, अंजील की मुनादी करें। और यही खुदावंद यीशु मसीह यहाँ भी सिखा रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को खुद कहा था कि तुम यहीं ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। तो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से उनको पवित्र आत्मा मिलती है और फिर वो मुनादी शुरू करते हैं और इसराइल की खोई हुई भेड़ियों बल्कि पूरी दुनिया में अंजील की मुनादी करते हैं। तो ये वो हवाला है। यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उनकी बेइत्कादी की वजह से उनको मलामत करते हैं, उन पर उनकी सख्त दिली की वजह से उनको मलामत करते हैं। देखें, खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो अपने शागिर्दों के उस्ताद थे, ठीक है ना, वो उस्ताद आज़म थे। जितने भी उनके शागिर्द थे, सिर्फ हम ये समझते हैं कि उनके सिर्फ 12 ही शागिर्द थे, तो सिर्फ 12 ही शागिर्द नहीं थे, और भी बहुत सारे शागिर्द थे उनके, लेकिन उनमें से चुने 12 गए थे, ठीक है। 70 और भी थे और इसके अलावा भी बहुत सारे थे, ठीक है जी। बहुत सारे शागिर्द थे, 11 शागिर्द थे उस वक़्त वहाँ मौजूद, और एक शागिर्द उनमें मौजूद नहीं था। तो इनसे खुदावंद यीशु मसीह मुखातब हैं। चूँकि ये शागिर्द है ना, तो शागिर्दों पे उस्ताद जो है वो सख्ती भी कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल कर सकता है। एक उस्ताद का ये हक बनता है अपने शागिर्द के ऊपर कि वो सख्ती से भी उसको कोई चीज़ समझाना चाहे तो वो समझाए। बिल्कुल खुदावंद यीशु मसीह भी उनको सख्ती से कहते हैं। देखें, जब हम चर्च में जाते हैं तो चर्च में भी जो चर्च का लीडर होता है, जो पास्टर होता है, वो बहुत सारी बातें जो हैं वो कलीसिया को सिखाता है उनकी बेहतरी के लिए, ठीक है। इसी तरह हमारे एक दोस्त हैं कोटली में, गुलपुर चर्च में, तो मैं उनके साथ मिलके खिदमत कर रहा था, और वो एक दिन इसी मौजू पे बात हो रही थी। तो वो बात बता रहे थे कि मैं चर्च में गया और देखा कि चर्च में एक नौजवान आया। उसने क्या किया है कि नीचे पैंट पहनी हुई है और ऊपर जो है वो कमीज़ पहन के आ गया है, ठीक है। तो मैंने दुआ शुरू होने से पहले, वो कहते हैं कि उस बच्चे को बोला कि बेटा तुम या तो पैंट के साथ जाके शर्ट पहनाओ, क्योंकि चर्च है, खुदा का घर है ये, ठीक है, अच्छा नहीं लगे, या कमीज़ के साथ शलवार पहनाओ ताकि थोड़ा बहुत तो अच्छा लगे। तो उस नौजवान ने वो पास्टर साहब कहते हैं कि बल्कि वो गुस्से से चला गया और दोबारा फिर वो नहीं आया उस चर्च में। देखें, हम इस हद तक सख्त दिल हैं कि खुदा के बंदे की बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं, अपने उस्ताद की बात को मानने के लिए तैयार नहीं। हालांकि पास्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि चर्च जब भी हम आते हैं तो हमें पाक आराइश के साथ आना चाहिए। पाक आराइश मतलब अच्छे लिबास पहन के आना चाहिए, ठीक है, खुशनुमा लिबास पहन के आना चाहिए, पाक आराइश के साथ आना चाहिए चर्च में जब भी है। तो एक उस्ताद होने के नाते से पास्टर साहब ने वो उस बच्चे को बोला और उस बच्चे ने इस बात को नहीं माना। तो अजीज़ों, जो आज का हमारा जो मौजू है वो है मुनादी के हवाले से कि हम मुनादी कैसे कर सकते हैं। अजीज़ों, जो मुनादी है, मुनादी के लिए यूनानी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, कैरसो। यूनानी में एक कैरसो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जो कि मुनादी के लिए इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब होता है दूसरों तक पैगाम पहुंचाना, दूसरों तक पैगाम पहुंचाना। उसके बाद हम देखते हैं कि नकीब जब शाही फरमान की मुनादी करता था तो क्या करता था कि बुलंद आवाज़ से मुनादी किया करता था। नकीब वो कि जो बादशाह का पैगाम लेके, आजकल तो मीडिया निकल आया ना, तो मीडिया के ज़रिए वो एक खबर चला देते हैं और पूरे मुल्क को, बल्कि पूरी दुनिया को पता चल जाता है। लेकिन पुराने दौर में क्या होता था कि एक नकीब होता था, वो ढोल बजा के या नौबत बजा के तो लोगों को इकट्ठा करता था और वहाँ पे बुलंद आवाज़ से मुनादी करता था कि शाही फरमान यानी कि बादशाह का फरमान ये है। अरबी में इसके लिए जो मुनादी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो तबलीग इस्तेमाल किया गया है। जी, अरबी ज़बान में तबलीग कहते हैं।
और इसका तबलीग का जो मतलब है, जो इसके मायने हैं, वो ये हैं खुदा का हुक्म दूसरों तक पहुंचाना, खुदा का हुक्म या अल्लाह का हुक्म दूसरों तक पहुंचाना। अभी हम देखते हैं कि मुनादी जो थी वो अम्बिया ने भी की। शागिर्दों को तो खुदावंद यीशु मसीह ने बोला ना कि तुम पूरी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो, तो हम अम्बिया के बारे में भी देखते हैं कि उन्होंने भी खुदा के कलाम की मुनादी की और लोगों को राह रास्त पे लाने के लिए उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी मेहनत की। जैसे कि हम देखते हैं नूह के बारे में, तो नूह को रास्तबाजी की मुनादी करना पड़ी, यानी लोगों को राह रास्त पे लाने के लिए मुनादी करनी पड़ी, और बरसों तक वो मुनादी करते रहे। इसके बावजूद भी वो लोग ना सुधरे और आफत आ गई। हम देखते हैं कि नैनवा के लोग जो थे वो भी बहुत मतलब कह लो कि बदकार लोग थे, ठीक है। वहाँ पे हर किस्म का जुर्म होता था, यानी कत्लो गारत, चोरी, हर किस्म का कह लो कि वहाँ पे जुर्म होता था, गुनाह होता था। तो यूना को खुदा जो है वो नैनवा में भेजता है, और यूना जो है वो नैनवा में जाके मुनादी करता है, और 40 दिन तक मुनादी करता रहता है, और लोगों को कहता है कि 40 दिन के बाद नैनवा शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन वहाँ के लोग जो है वो यूना की मुनादी को मानते हैं और टाट ओढ़ लेते हैं और रोज़ा भी रखते हैं, और वो उस खुदा के कहर से बच जाते हैं। तो यूना ने नैनवा के शहर में मुनादी की। इसी तरह हम पौलुस के बारे में देखते हैं कि पौलुस ने भी जब तक वो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द नहीं बना था, यानी खुदावंद यीशु मसीह पर जब तक पौलुस ने ईमान नहीं लाया था, उसकी आँखों के ऊपर एक पर्दा सा था, ठीक है। और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह का दीदार पौलुस रसूल को होता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, और फिर यही पौलुस जो कि मसीहियों को पकड़ पकड़ के कैद खानों में डालता था, अब यही पौलुस खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की मुनादी करता है। और उसे पौलुस रसूल के बारे में कहा जाता है कि ये गैर कौमों में मुनादी करने वाला खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द था, गैर कौमों में। तो इसने बेशुमार मुनादी की। इसके 3 बड़े सफ़र हैं जो कि बड़े ही मशहूर सफ़र हैं पौलुस रसूल के, जो कि मुनादी के लिए ही इन्होंने 3 सफ़र किए थे। जैसे कि हम देखते हैं पहला सफ़र, तो पहला सफ़र जो है वो अमाल की किताब 13वें बाब की 6ठी आयत से लेके 4थी आयत से लेके 16वीं आयत तक, ठीक है। जब इस सारे को यानी 13वां चैप्टर पूरा जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ हमें पता चलता है पौलुस रसूल के पहले सफ़र के बारे में कि इन्होंने पहला सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया, होते होते फिर कहाँ गए। यानी कि पहले सफ़र में सबसे पहले ये स्टार्ट जो लेते हैं वो सलूकिया से लेते हैं, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद ये कि कुप्रस जाते हैं, आजकल इस कुप्रस को साइप्रस कहते हैं, ये एक जजीरा है, ठीक है जी। तो ये कुप्रस जाते हैं, इंग्लिश में साइप्रस ही कहते हैं इसको। कुप्रस के बाद पाफिस जाते हैं, पिरगा जाते हैं, पसदिया के अंताकिया में जाते हैं, अकानीम जाते हैं, लुस्त्रा जाते हैं, ठीक है, और दोबारा लुस्त्रा से परगा में आते हैं और एंटियोक में अंताकिया में आके दोबारा आते हैं। ये उनका पौलुस रसूल का पहला सफ़र था। और दूसरे सफ़र में वो सूरिया, यूनान और बाकी जो यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ जाते हैं, ठीक है जी। इसी तरह पौलुस रसूल का तीसरा सफ़र भी था, ठीक है जी। तो इन्होंने 3 बड़े सफ़र पौलुस रसूल ने किए थे मुनादी करने के लिए ही। गैर कौम में मुनादी करने वाला खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द इनको कहा जाता है। और पौलुस रसूल ने बहुत मुनादी की, बेशुमार मुनादी की खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की। इसीलिए जब हम नया इज़नामा पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल के सबसे ज़्यादा ख़त हमें मिलते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ कलीसियाओं को पौलुस रसूल ख़त लिख रहे होते हैं, ठीक है जी। ये वही आदमी है जो कि पहले स्टेफनस को भी शहीद करने में इसका हाथ था, यानी कि
सबको इन्होंने इजाज़त दी और उन्होंने अपने कपड़े इसके कदमों में डाल दिए और स्टिफनस को भी शहीद कर दिया। और बाद में इसकी ज़िंदगी ऐसी बदली कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम की खातर इन्होंने शहादत कबूल की। इस हद तक इन्होंने मनाती की। हम देखते हैं कि बरसगीर में, ठीक है जी, तो बरसगीर में भी खुदावंद यीशु मसीह का एक शागिर्द आया था, ठीक है जी। तोमा रसूल के बारे में कहा जाता है कि वो राजा गोंडोफरस के दौर में यहाँ पे आया था। टेक्सला, उस दौर में टेक्सला इसको कहते थे। तो टेक्सला में यहाँ वो आसार भी मिले हैं कि तोमा रसूल यहाँ आए थे, मुनादी उन्होंने यहाँ पे की बरसगीर में, ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि आज का जो हमारा मौजू है वो है मुनादी के तरीके। कहते हैं कि एक मुनादी होती है जो कि मैन मेड होती है, ताकि खुद इंसान खुद अपने दिल में ये सोचता है कि मैं मुनादी करूं, ठीक है। दूसरी जो सेल्फ मेड, ये भी बिल्कुल उसी तरह की है, ठीक है। खुद ब खुद अपने दिल में सोचा और मुनादी शुरू कर दी सीख के, ठीक है जी। एक मुनादी वो होती है जो गॉड मेड होती है, जो कि खुदा की तरफ से नाजल होती है कि ये बंदा जो है वो मेरी मुनादी करेगा, मेरे कलाम की मुनादी करेगा। तो पौलुस रसूल के भी बारे में भी कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको चुना था कि वो मुनादी करे, ठीक है। और फिर उसने बेशुमार जगहों पे जाके समंदरी सफ़र भी किए और मुनादी की। तो अजीज़ों, जो आज का हमारा जो मौजू है वो है मुनादी के तरीके। तो हम मुनादी के तरीके भी सीखेंगे कि किस किस तरीके से हम मुनादी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें हम देखते हैं कि जब हम मुनादी करें तो एक तरीका ये भी है कि हम खामोश मुनादी करें, साइलेंट प्रीचिंग, खामोश मुनादी। अजीज़ों, खामोश मुनादी हम कैसे कर सकते हैं? एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि मिसाल के तौर पे हम डॉक्टर हैं, ठीक है जी। तो डॉक्टर क्या करता है कि डॉक्टर के पास दिन में बेशुमार मरीज़ आते हैं। तो जब बेशुमार मरीज़ डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर ने क्या किया होता है कि एक होली बुक यानी अंजील मुक़द्दस अपने उस टेबल के ऊपर रखी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है अंजील मुक़द्दस। तो जब मरीज़ डॉक्टर के पास आते हैं तो उनकी नज़र उस टेबल के ऊपर भी पड़ती है और वो देखते हैं कि ओए ये तो एक किताब पड़ी हुई है, ठीक है। तो फिर डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये कौन सी किताब है? तो फिर डॉक्टर साहब वहाँ पे अपनी प्रीचिंग स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि ये खुदा का कलाम है और उसके बारे में प्रीचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको कहते हैं खामोश मुनादी। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि ईमानदारों के साथ मिल के, जैसे कि हम किसी भी दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे जो पहले ईमानदार मुनादी कर रहे हैं उनके साथ मिल के हम मुनादी करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि पाकिस्तान से मैं आया सऊदी अरेबिया में, अभी मुझे नहीं था पता कि यहाँ पे कौन कौन लोग हैं, और आप ही की वजह से मुझे पास्टर शहजाद साहब का नंबर मिला, ठीक है जी। और पास्टर शहजाद साहब के साथ और दूसरे खादमीन के साथ मिलके मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हम दूसरे खादमीन के साथ मिल के भी मुनादी कर सकते हैं, एक तो ये भी तरीका है। इसके अलावा हम मुनादी जब करें तो मुनादी करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हमें खुद समझना चाहिए, खुद खुदा के कलाम को समझना चाहिए, बाद में मुनादी करनी चाहिए। लोगों को इकट्ठा करके भी मुनादी की जा सकती है। आपको पता है रशिया में एक वक्त ऐसा था कि जहाँ जिस वक्त में बाइबल किसी के पास मिलती थी तो उसको कत्ल कर दिया जाता था। इतना सख्त दौर था रशिया में। लेकिन अब दौर बदल गया है और रशिया में इस हद तक मुनादी हुई है कि एक साल में 1200 चर्चेज बन रहे हैं रशिया में। यानी कि मसीहत इस तरह से रशिया में फैलती जा रही है। एक साल में 1200 चर्चेज बन रहे हैं। यानी वो रशिया जिसमें एक अंजील भी किसी के पास मिलती थी तो उसको कत्ल कर दिया जाता था, अब उसी रशिया में
1200 चर्चेज हर साल, लगभग 1200 चर्चेज एक साल में बन रहे हैं रशिया में। तो अजीज़ों, ये बहुत बड़ी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जो है वो हर जगह पे फैल रहा है और लोग इसको कबूल कर रहे हैं। एक और तरीका भी जो है वो मुनादी कर सकते हैं उस तरीका के मुताबिक, जो कि हमारी पाकिस्तान की और इंडिया की कलीसियाएँ जो हैं वो इस पे अमल भी करती हैं। वो देखते हैं कि चर्च लगता है, लोगों की तादाद कम होना शुरू हो जाती है, अगले हफ्ते और कम होना शुरू हो जाती है, अगले हफ्ते और कम होना शुरू हो जाती है। तो क्या करते हैं कि पास्टर साहब या वहाँ की जो इंतज़ामिया होती है एल्डर साहिबान की, वो क्या करते हैं कि एक देग पका लेते हैं, एक देग पका लेते हैं। तो जब देग पकाते हैं तो खाने के लालच में ज़्यादा लोग जो हैं वो चर्च में आते हैं। तो पास्टर साहब जो है वो उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, मुनादी कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं और उनको ये समझा सकते हैं कि भाई रेगुलर चर्च में आओ। तो उनको ये भी लालच होता है कि हम देग चावलों की लालच में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है, वो छापर लैके आउंदे ने घरों ऐसी। तो अजीज़ों, ये भी एक तरीका है कि देग पका के भी हम मुनादी कर सकते हैं, यानी कि मतलब कि लोगों को इकट्ठा करके हम मुनादी कर सकते हैं। रशिया में भी लोगों को इकट्ठा करके मुनादी की जाती थी। वैसे तो वहाँ पे पाबंदी थी, ठीक है, मुनादी करने की, लेकिन उन लोगों ने, वहाँ के खादमीन ने क्या किया था रशिया में, कि रशिया में जब किसी की मौत हो जाती थी, जब कहीं पे फौतगी हो जाती थी, तो फौतगी वाले घर में बहुत सारे लोग जमा होते थे। तो वहाँ पे जो खुदा का खादम होता था वो सारे इंतज़ाम को संभालता था और वहाँ पे प्रीचिंग करता था, और इससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदलीं। और इस तरह होते होते पूरे रशिया में खुदा का कलाम जो है वो फैलता जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे देग पका के, यानी कि लोगों को इकट्ठा करके, ठीक है। इसके अलावा भी एक तरीका है मुनादी करने का, और अजीज़ों, ये तरीका है सोशल मीडिया के ज़रिए मुनादी करना। जैसे कि हमारा भी एक यूट्यूब चैनल है, जावेद भट्टी के नाम से यूट्यूब पे चैनल है। तो इस पे जो हम अपना जो खुदा का कलाम होता है, ये जब रिकॉर्ड करते हैं तो हम यूट्यूब के ऊपर चढ़ा देते हैं, ताकि बहुत सारे और लोग भी, बहन भाई अजीज़ जो हैं, वो इस मुनादी को, खुदा के कलाम को सुन सकें। तो सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम मुनादी कर सकते हैं, जैसे कि आप फेसबुक, ट्विटर पे, ठीक है जी, इसके अलावा व्हाट्सएप पे, ठीक है, कोई भी वीडियो अच्छी जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये भी मुनादी का एक तरीका है, यानी कि इस जदीद दौर में भी हम मुनादी कर सकते हैं, और वो सोशल मीडिया से हम मुनादी कर सकते हैं। तो मुनादी का ये भी एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा आसान सा तरीका है रास्ते में चलते वक्त। जैसे कि हम रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं, और एक तरीका ये भी है कि हम क्या करेंगे कि एक आदमी से रास्ते का पूछेंगे। हम एक जगह पे जा रहे हैं और हमें उस रास्ते का पता नहीं है, बेशक हमें पता ही होगा, ठीक है, लेकिन हमने मुनादी, यानी कि उस आदमी को, उस इंसान को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए उससे सलाम दुआ करनी है और उससे पूछना है कि भाई फ़लाँ जगह को रास्ता किधर से जाता है। तो वो आपको सारी कहानी सुनाएगा कि भाई इधर से सीधा जाएं, आगे से लेफ़्ट हों, उधर से राइट हो जाएंगे, तो वो सीधी सड़क जो है वो उस गांव में जाएगी। तो आपने क्या करना है कि जब वो आपको वो सारा रास्ता समझा देगा, तो आपने अपने बैग में से एक किताब निकालनी है और उसको दे देनी है, और उसको कहने कि भाई आपने मेरी मदद की है, मुझे रास्ता समझाया है, और मेरी तरफ से ये गिफ्ट जो है वो आपके लिए है। अंजील मुक़द्दस उसको दें, यकीनन वो घर में जाके ये अंजील मुक़द्दस पढ़ेगा, ठीक है जी। और ये भी मुनादी का एक तरीका है। हमारे एक दोस्त थे भाई सुलेमान, मैं उस वक़्त बहुत छोटा था, तो हमारे सराय आलमगीर शहर में वो बैग भर के किताबों का लेके आते थे और लोगों से मिलते थे और उनको अंजील मुक़द्दस तक़सीम कर रहे होते थे, ठीक है जी। तो हम लोगों को इस तरीके से भी मुनादी कर सकते हैं, यानी एक किताब दे के गिफ्ट के तौर पे,
यानी हमने कुछ नहीं किया, हमने उससे रास्ता पूछा, उसने हमें रास्ता बता दिया और हमने उससे खुश होकर उसको गिफ्ट दे दी एक किताब। ये भी एक मुनादी का तरीका है। तो अजीज़ों, हमने मुनादी के बहुत सारे तरीके सीखे हैं। इसके अलावा एक और तरीका जो मेरे जहन में आ रहा है वो है दायकी का तरीका। यानी खुदा के घर में हम जितना ज़्यादा देंगे, खुदावन का कलाम उतनी ही ज़्यादा और अच्छे तरीके से फैलेगा। यानी कि इस काम के लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि मलाकी की किताब में खुदा फरमाता है कि पूरी की पूरी दायकी मेरे ज़हीरा खाना में लाओ। ठीक है, तो हम दायकी के ज़रिए भी मुनादी कर सकते हैं। यानी कि खुद अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, हम अपने रुपए पैसे के ज़रिए, अपने माल दौलत के ज़रिए मुनादी कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है मुनादी का। आखिर में अजीज़ों, मैं एक छोटी सी आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ठीक है जी, और फिर हम आखिरी लम्हात में इस कलाम के पहुँचने वाले हैं। एक शख्स अपने दिल में सोचता है कि मैं खुदावंद के कलाम की मुनादी करूँगा। तो वो अपने दिल में ये सोचता है कि यार मैं 1 साल का टारगेट रखता हूँ और 1 साल में क्या करूँगा कि इस पूरे जो सूबा है, सूबा पंजाब, इसमें मैं मुनादी करूँगा और 1 साल के बाद मैं रिज़ल्ट निकालूँगा कि 1 साल के बाद मैं कितने लोगों को खुदा के पास लेके आ सका। तो अजीज़ों, वो 1 साल मुनादी करता है और बड़ी शिद्दत के साथ मुनादी करता है, वो बड़ी तड़प के साथ वो मुनादी करता है। और जब 1 साल मुकम्मल हो जाता है तो जब इस चीज़ का हिसाब लगाया जाता है कि कितने लोग खुदावंद के पास आए तो रिज़ल्ट 0 निकलता है। तो वो अपने ही आप में हंस के कहते हैं यार ये सूबा तो बहुत वड्डा है, मैं इंज करना अपने शहर दे विच, रावलपिंडी दे विच सिर्फ मुनादी करदा हूँ। शायद पूरा साल, वो 1 साल पूरा के उस शहर में, बड़े शहर में मुनादी करता है और आखिर में रिज़ल्ट 0 निकलता है। फिर वो अपने आप में हंस के कहते हैं यार पिंडी तो बहुत वड्डा है, मैं इंज करना वहाँ कि सिर्फ इकबाल टाउन में ही मुनादी करता हूँ, यानी कि अपने उस मोहल्ले में मुनादी करता हूँ। तो पूरा साल वो अपने उस छोटे से मोहल्ले में लगा देता है, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट अजीज़ों 0 निकलता है। तो वो बहुत उदास सा हो जाता है और एक दिन अपने रूम में बैठ के दुआ कर रहा होता है खुदा से। और जब दुआ कर रहा होता है तो खुदा की आवाज़ उसको सुनाई देती है और खुदा की आवाज़ उसको पता क्या कहती है कि ए नादान, सबसे पहले तू अपने साथ मुनादी कर, सबसे पहले तू अपने साथ मुनादी कर, फिर दूसरों को खुदा के पास। तो अजीज़ों, हमें ज़रूरत है हर किसी को कि सबसे पहले हम अपने आप के साथ मुनादी करें कि क्या हम उस चीज़ के लिए खरे उतरते हैं, तो फिर ही हम दूसरों को भी खुदा के पास लेके आने के काबिल हो सकेंगे। तो सबसे पहले अजीज़ों, हमें अपने साथ मुनादी करनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम में फरमाते हैं, मत्ती के इंजील 10 बाब और उसके 11वीं आयत में फरमाते हैं, अपने शागिर्दों को कहते हैं कि और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि उनमें कौन लायक है। यानी खुदावंद यीशु मसीह मुनादी का एक तरीका भी बता रहे हैं कि जब हम उस जगह पे जाएं तो देखें कि कौन कौन लोग जो हैं वो खुदा के साथ हैं, कौन कौन लोग इस चीज़ को समझ सकेंगे। कलाम में लिखा है कि सच्चे मोती शोरों के आगे मत फेंको, ऐसा ना हो कि वो पैरों के नीचे रौंदते। तो इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं मत्ती की इंजील 10 बाब में कि और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि उनमें कौन लायक है। ठीक है, और जब तक वहाँ से रवाना ना हो उसी के यहाँ रहना। ठीक है, जब तक भी वहाँ मुनादी करो उस शहर में, उसी एक घर में जिसको आपने चुना है उधर ही रहना, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं। और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआ देना, यानी जिस घर में आप दाखिल हो
घर वाले को आप दुआ दो, ठीक है जी। और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुंचेगा, यानी कि वो अगर आपको कबूल करेगा तो आपका सलाम जो है उस तक पहुंचेगा। तो आगे खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, और अगर ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर लौट आएगा। अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द को झाड़ देना। ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं। अगर वहाँ के लोग आपको कबूल नहीं करते तो जब उस घर या उस शहर से जब आप निकलते हैं तो अपने पाँव की गर्द भी झाड़ दो। तो खुदावंद यीशु मसीह का ये फरमान है। तो अजीज़ों, हमें अपने दिल में ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमने जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए मुनादी के, क्या हम इनमें से कोई एक को भी अपना सकते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की मुनादी कर सकते हैं? अजीज़ों, ये हमें अपने दिल में सोचने की ज़रूरत है, आंखें बंद करके, कि हम इनमें से कौन सा तरीका अपना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पास्टर साहिबान जो हैं वही मुनादी करें। एक आम आदमी जो होता है वो पास्टर साहिबान से भी ज़्यादा मुनादी कर सकता है, ठीक है। और इन्हीं तरीक़ों को अडॉप्ट करके खुदा की बात जो है वो लोगों तक पहुंचा सकता है। हम किसी से एक छोटा सा क्वेश्चन करके, अपने काम के ऊपर भी जब हम काम कर रहे होते हैं तो अपने दोस्त से एक छोटा सा सवाल करके मुनादी कर सकते हैं कि भाई फलाने नबी दा तेनों पता है? वो बोलेगा नहीं पता है। अच्छा चल ठीक है, मैं तेनों दसना वा। तो ये भी एक छोटा सा एक तरीका है मुनादी करने का, कि एक सवाल करके हम मुनादी करते हैं लोगों के पास। तो अजीज़ों, बहुत सारे तरीके हैं जो कि हमें अपने दिल में सोचने की ज़रूरत है कि हम इनमें से कौन सा तरीका मुनादी के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अजीज़ों, इस सारे कलाम को हमें अपने दिल में रखने की ज़रूरत है और खुदावंद के कलाम को कबूल करने की ज़रूरत है कि हम मुनादी किस तरीके से कर सकते हैं। अजीज़ों, आप सबको इस कलाम के वसीला से खुदावंद बरकत दें। आमीन।